गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो लास्ट क्लास हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की हुई थी उसमें हमने ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात की थी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद में उसका ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और एग्जाम्पल्स, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो हमने ऑर्डर के बारे में बात की थी कि ऑर्डर क्या होता है। तो हमने चर्चा किया था, हमने बताया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उच्चतम कोटि का जो अवकल गुणांक है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। जबकि हमें क्या प्रोवाइडेड होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रेडिकल से फ्री होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू या इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के संदर्भ में उसमें मूलक नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो एक्सरसाइज करते हैं बेटा। फर्स्ट यूनिट हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट और उसकी पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल में कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। निम्न अवकल समीकरणों की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला t2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx। देखो, दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। एक तो डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस पावर रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी इंटीग्रेशन साइन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको हटाना पड़ेगा और इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बिकॉज डिफरेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन का जस्ट विलोम क्या होता है, अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, सबसे पहले ऑर्डर डिग्री देखने से पहले इंटीग्रेशन साइन को अपन हटाएंगे। तो डिफरेंशिएट अवर इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट अवर इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का वापस डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। क्लियर? ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3। ठीक है, और इसकी डिग्री, डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, कितनी पावर है इस पे, 1 पावर है, डिग्री 3। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। है आसान, बस देख करके माना आपने को देखना है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। बस ध्यान ये रखना है कि डेरिवेटिव्स के संदर्भ में कहीं भी आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, रेडिकल्स फ्रैक्शंस पावर नहीं मिलनी चाहिए और इंटीग्रेशन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इसके पार्ट्स में फटाफट फटाफट करवाता हूं। देखो सेकंड, सेकंड वाला क्या है, y इज इक्वल टू
एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 4 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, करें क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, सबसे पहले इसको हटाएंगे और इसको हटाने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें? dy बाई डी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाइंग 1 बाई dy बाई डी एक्स। समीकरण एक को dy बाई डी एक्स से गुणा करने पर, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? y dy बाई डी एक्स बराबर x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख रहे हैं तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? मानिए यहां भी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, यहां भी dy बाई डी एक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर। यहां भी ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां भी है, लेकिन यहां पर पावर 1 है और यहां पर 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? 2। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट, y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 4/3 बराबर x डी स्क्वायर वाई अपॉन टी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि पावर फ्रैक्शन पावर आ रही है। इस फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए हम क्या करें? दोनों तरफ 3 पावर से मल्टीप्लाई करें, 3 पावर लगाएं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? देखो 4y x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 4/3 मल्टीप्लाई 3 और इधर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। ये पावर हट जाएगी, 4 पावर रह जाएगी विच इज इंटीग्रल पावर। dx का स्क्वायर की पावर 4 बराबर एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है यहां तक? विच इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में न तो कोई रेडिकल पावर है, ना कोई फ्रैक्शन पावर है, ना इंटीग्रेशन है। तो अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का। और इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3। ऑर्डर क्या हो गया? 2 और डिग्री 3। लिखें इसको 1 बाई 1। सारे क्वेश्चन जैसे ही हैं, बहुत आसान आसान सवाल है। आज एक्सरसाइज खत्म और 2 नंबर का क्वेश्चन अपना तैयार। हर साल हर पेपर में ये पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे इनमें से आपको और उसका ऑर्डर और डिग्री आपको देखना होता है। लिख लिया? नेक्स्ट देखो 4 y सेम ही है, 4 और 3 तो सेम ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है बाई मिस्टेक
मतलब सेम, ठीक है। फिफ्थ देखो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बताओ सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है। कोई भी डेरिवेटिव्स में आप देख रहे हो फ्रैक्शन पावर नहीं है और इंटीग्रेशन भी यहां पर अपेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। क्लियर? तो ऑर्डर क्या डायरेक्ट? अरे ऑर्डर दो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा ऑर्डर है? ये कितने ऑर्डर का है? दो ऑर्डर का। ऑर्डर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। छठा देखो, 6 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो क्या होगा? सबसे पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं यहां पर, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या आ रही है? फ्रैक्शन पावर है 2/3, और इस पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? हम 3 पावर ऑपरेट करेंगे, दोनों तरफ 3 पावर क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 2, और यह हो गया रो क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसमें कोई फ्रैक्शन पावर बची है ना इंटीग्रेशन है, तो हम क्या कहेंगे कि अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और उसकी डिग्री, उसकी पावर, वो क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? ऑर्डर कितना होगा बेटा? अरे 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, 2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है? 3। डिग्री कितनी हो गई? 3। लिख लें इन दोनों को, दोनों क्वेश्चंस को लिखें। थर्ड और फोर्थ सेम है ना? सेम है मतलब उनको हटाए दो, सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज। वो बाई प्रिंटिंग मिस्टेक लिख दिया होगा, ठीक है, रिपीट है। तो बढ़िया तरीके से एनालिसिस करना आ रहा है अब तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में, है ना? तो कोई बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। करें आगे? 7 देखो, सेवन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, बराबर वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो डेरिवेटिव है वो कहां आ रहा है बेटा? डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए अभी पहले क्वेश्चन किया अपन ने, क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स से। क्या लिखेंगे अपन?
एक को dy बाई dx से मल्टीप्लाइंग 1 बाई dy बाई dx, तो ये हो जाएगा x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर वाई स्क्वायर dy बाई dx। अब इसका ऑर्डर डिग्री देख सकते हो आप। ऑर्डर ऑर्डर कितना है बेटा इसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ऑर्डर का ही है, दोनों जगह आप dy बाई dx ही है ओनली, तो ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है? 1। और डिग्री क्या हो जाएगा? 2। अरे डिग्री 2 हो गया, यहां पर एक पावर है, यहां 2 पावर है, 2 डिग्री हो गया, और 1 क्या है? इसका ऑर्डर। ठीक है, देखो एर्थ वाला देखो, बहुत आसान है। अब मैं लिखता हूं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, एर्थ देखो, d2y dx स्क्वायर बराबर अंडर रूड 1 प्लस dy बाई dx, अंडर रूड 1 प्लस dy बाई dx। तो अंडर रूड का मतलब 1/2 पावर, फ्रैक्शन रेडिकल पावर हो गई। ठीक है, रेडिकल पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग both side of above equation। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 1 प्लस dy बाई dx, चलो रेडिकल पावर हट गई। अब क्या हो जाएगा? अरे ऑर्डर बताओ कितना होगा? ऑर्डर कितना है? 2, और डिग्री 2। ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, डिग्री भी 2 हो गया। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2। सिंपल सा काम है, रेडिकल पावर थी उसको हटा दिया, और देन एनालिसिस किया हमने कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का, ऑर्डर 2, और उसकी पावर भी कितनी है? 2। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लिख रहा हूं। क्या अभी तो 8 ही हुए ना, 9th और 10th 11 वो ऐसे ही है सब। 9th देखो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई the mth order derivative with respect to power p plus function of xy m minus 1th order derivative m minus 1 की पावर q प्लस ये लो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपको दी हुई है, इसमें कोई रेडिकल पावर दिख रही है? नहीं है, कोई फ्रैक्शन पावर भी नहीं है, और न ही इसमें कोई इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? एम ऑर्डर का। ये एम माइनस 1 ऑर्डर का, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है? एम ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का है? एम ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम, और इसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, दैट इज पी। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो गई पी।
बस छोटा सा सवाल है। ठीक है, टेंथ टेंथ वाला देखें। कि क्या आप लोग बताएंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ कितना ऑर्डर होगा, कितनी डिग्री होगी? यस यस, पहले आप देख रहे हो कि इसमें फ्रैक्शन पावर है, ठीक है, और फ्रैक्शन पावर है, फ्रैक्शन पावर 3/2 है। तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 हटाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 पावर अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद हमारी फ्रैक्शन पावर उड़ जाएगी। देन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा ऑर्डर, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ एंड साइड, बोथ एंड साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दोनों हमारे साइड से हैं उसके स्क्वायर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में ये स्क्वायर करने पे आ जाएगा ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये लो, अब आराम से देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 ऑर्डर का, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, और इसकी डिग्री डिग्री भी 2 है, क्योंकि उसकी पावर देख रहे हो आप 2 है। ऑर्डर हो गया बेटा 2, और इसकी डिग्री भी क्या हो गई, डिग्री भी हो गई 2। ऑर्डर 2, डिग्री भी 2। क्या यहाँ 3, यहाँ पावर आएगी ना, 3 आएगी, 3 पावर आएगी ना। 1/2 पावर में से 2 पावर ही तो हटी है, ये वाला पावर क्यूब तो रहेगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट लास्ट देखो, लास्ट भी बहुत आसान है। 11 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर वाला क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसको राइट साइड में ले जाओ, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फ्रैक्शन पावर हट जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ एंड साइड कर देंगे, इसके बाद माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। ऑर्डर 2, डिग्री डिग्री भी कितनी हो गई, अरे ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। चलो कितना आसान एक्सरसाइज, बहुत आसान है ऑर्डर डिग्री देखना।
और आप देखेंगे अपनी बुक में मेंशन मिलेगा आपको, लगभग हर साल यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग हर साल। ठीक है ना? लिख लिया कंप्लीट? अब देखो, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। कि कोई अवकल समीकरण है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका हल क्या होता है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन दिए गए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल and independent variables given in the differential equation is said to be a solution. ठीक है? इसमें क्या होगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा। वो किस किस में रिलेशन होगा, उसमें प्रेजेंट जो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनमें एक रिलेशन। ठीक है? अब सॉल्यूशंस 3 तरह के होते हैं बेटा इसके। ठीक है? सॉल्यूशन 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अब समझना इधर, एक होता है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटा विशिष्ट हल। ठीक है? ज्यादातर ये 2 ही काम में आते हैं, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा होता है बेटा विचित्र हल। सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है? व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें उसके ऑर्डर के बराबर संख्या में क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट हो। जितना उसका ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट उसके सॉल्यूशन में होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे d2y/dx² बराबर x, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। क्या हो जाएगा इधर dy/dx, और इधर हो जाएगा x² प्लस कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं अपन। वापस क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करें तो इधर हो गया y, इधर क्या हो जाएगा x⁴ c1x और प्लस c2। किस में रिलेशन है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एक रिलेशन है। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस दी गई अवकल समीकरण का क्या है बेटा, हल है। और आप देख रहे हो यहां पर ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, स्वेच्छ अचर कितने हैं, तो c1 और c2। ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2। और ऑर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ अचर कितने हैं यहां पर, 2। ठीक है? तो जितना उसका ऑर्डर उतने ही स्वेच्छ अचर आर्बिट्री कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, उसका जनरल सॉल्यूशन। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन। समझ में आई मेरी बात बढ़िया से? अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। कई बार क्या होती है, हमें कंडीशंस दी होती है, उसके साथ कंडीशंस दी होती है कि एट x = 1, y = 2 एंड x = 2 पर y = 4, ऐसे कुछ कंडीशंस दे दी। तो ये कंडीशंस को पुट करके अपन क्या करेंगे, c1 c2 का मान निकाल लेंगे। और c1 c2 को मतलब ऑर्बिट्री कांस्टेंट को, स्वेच्छ अचर को एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर दें हम, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
जैसे मान लेते हैं C1 का मान आ गया 2, C2 का मान आ गया 3। तो C1 और C2 को ये पर्टिकुलर वैल्यूज प्रोवाइड करने पर जो सॉल्यूशन आएगा विच इज सेड टू बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या होगा? अवकल समीकरण का वो हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है। A solution of differential equation which obtained from the general solution of differential equation by giving particular values to arbitrary constants, by giving by taking the particular values for arbitrary constants। मतलब जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने पर जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं हो सकता या हम उसको वहां से ऑब्टेन नहीं कर सकते, विच डज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन सेट टू बी सिंगुलर सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में अपन डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। तो कहने का मतलब क्या है? अधिकतर क्वेश्चनों में हम क्या निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं ये हमने दिमाग में होना चाहिए। कल क्या करेंगे हम? हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस है बेटा जिनका ऑर्डर भी एक है और डिग्री भी एक है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। अब सॉल्यूशन सर कैसे? सॉल्यूशंस के बेसिस पर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहली बात करूं मैं कि इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें चरों का पृथक्करण किया जा सकता है। वेरिएबल्स आर सेपरेबल मतलब x का फंक्शन dx के साथ सेपरेट कर देंगे, y का फंक्शन dy के साथ सेपरेट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं 12वीं क्लास में। पहली यूनिट में जो अपना कंटेंट है उसका आधा पार्ट आप 12वीं क्लास में पढ़ चुके हो। होमोजीनियस हुई, लीनियर हुई, ये कंप्लीट आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि 12th क्लास के जो इंटीग्रेशंस है उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि पहली यूनिट में इंटीग्रेशन करने और कुछ नहीं करना। ठीक है? तो इंटीग्रेशंस आप लोग देख के आएंगे और कल अपन चालू करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी, फर्स्ट बी एक्सरसाइज। ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।